राधे राधे साथियों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पवित्र पावन देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा, जिसके सुनने मात्र से ही सभी प्राणियों के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, मैं वही तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैं तुमसे यह पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनना। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ, जो महाप्रतापी था और सत्यवादी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता था और उसकी प्रजा भी धन धान्य से भरपूर थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल की स्थिति आ गई। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई। वर्षा न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। सब तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे महाराज, हमारी सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है। समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, आप कोई उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हो, वर्षा से ही अन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के कष्ट को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सैनिकों को साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवन, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह का निवारण करने आया हूँ। कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर करें। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का भी कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकता है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहा, महाराज, मैं उसे निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इसी एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक, मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग
और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम।